फूट फूट कर रोते दिख रहे जनाब अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में इतिहास बनाने वाले अवधेश प्रसाद जिस तरह रो रहे हैं वो भी सियासत में इतिहास है, क्योंकि अक्सर नेताओं को भावुक होते देखा जाता है, लेकिन अवधेश प्रसाद की चीख पुकार और आंसुओं को देख जनता से लेकर नेता तक हैरान है। अब सवाल है कि सांसद जी अंदर की पीड़ा से रो रहे हैं या मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटों के लिए नौटंकी का नाटक कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में अयोध्या में दलित बेटी की हत्या को लेकर रविवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फूट फूट कर सबके सामने रोने लगे। अवधेश प्रसाद के साथ बैठे लोग उन्हें चुप कराते रहे, लेकिन अवधेश प्रसाद ऐसा रोए कि इतिहास बना दिया। रोते रोते न सिर्फ सीएम योगी पीएम मोदी पर प्रहार किया, बल्कि प्रभु राम पर भी तंज कस दिया। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? बारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। ठीक है, लड़ाई में साथ सब साथ में है। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो? सांसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को आप लड़ेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है। आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दांत अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया, कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद मिल्कीपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवधेश प्रसाद के आंसुओं को नौटंकी बता दिया और यहां तक कह दिया कि जांच निचले स्तर तक होगी तो आरोपी सपाई दरिंदा ही पाया जाएगा। और याद करना, अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। फिलहाल अवधेश प्रसाद के रोने को लेकर आपका क्या कहना है? आपको अवधेश प्रसाद के आंसुओं में पीड़ा का भाव दिख रहा है या फिर सीएम योगी सही कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हालांकि पुलिस ने दलित युवती की हत्याकांड को लेकर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर लिया है।
कि दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, CCTV फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट NTTV भारत।